हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है MG ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए पांच एक महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान जो क्लास 10 की है उसके लेकर आया हूं। और आप लोगों को बता दें, ये 100% आप लोगों के बहुविकल्पी और परिभाषाओं के रूप में जरूर पूछे जाएंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए आप लोगों को 5 मिनट के अंतर्गत मैं ये पांच प्रश्नों के जो है महत्वपूर्ण वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाला, क्योंकि मैं आपको पूरे चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं मैंने आप लोगों के पहले ही पोस्ट डाली थी आप लोगों के लिए कि मैं 15 दिनों के अंदर आप लोगों के विज्ञान के सभी टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो मैं कराने वाला हूं। तो उसमें से आज ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो पर आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए जाके, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आप लोगों को मैं पांच महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, वन शॉट होने वाला है। ये पार्ट वीडियो का पहला है। मैं 3-4 पार्ट में आप लोगों को पूरा पार्ट 1 कंप्लीट करा दूंगा। इसी तरीके से आप लोगों के 15 दिन में मैं पूरी किताब विज्ञान की है जो वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन देखिए। सबसे पहले जो है हमारा रासायनिक में ही आता है। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट हुआ भौतिक परिवर्तन का। पहला पॉइंट क्या होता है? पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन। और सेकेंड पॉइंट क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप एक लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी को कितनी भी बार तोड़ोगे तो वो एक लकड़ी ही रहेगी, कोई नया पदार्थ तो नहीं बनेगा। यही एक उदाहरण होता है एक इसका भौतिक परिवर्तन का। और बर्फ से इस प्रकार के परिवर्तन अस्थायी रहते हैं। अस्थायी का मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, इसका एक उदाहरण होता है। आप सिर्फ ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए, बस आपका काम हो गया, भौतिक परिवर्तन आपको याद हो गया। चलिए अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है पदार्थ के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। केवल रासायनिक क्या होते हैं? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे दूध से दही, दही तो अलग पदार्थ है, दूध अलग पदार्थ होता है, ठीक। उसी प्रकार से इस प्रकार के परिवर्तन स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब होता है जो एक बार हो गया वो दोबारा उसी रूप में वापस नहीं आता है। ऐसा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। फिर इसका उदाहरण है दूध से पनीर, दूध से दही। आप कई भी प्रकार के उदाहरण लिख सकते हैं जो पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तन ना हो, वही क्या है? हमारे रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट आप लोगों को रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण के बारे में देखेंगे। रासायनिक समीकरण वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको लिखित रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या है? रासायनिक समीकरण। जैसे क्या है? सी कार्बन है हमारा, O2 ऑक्सीजन है। इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो नया पदार्थ बनेगा क्या? CO2 बनेगा। इसी प्रकार से आप लोगों के दूसरा उदाहरण है ZnNO प्लस H2SO4। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 प्लस जल हमारा निकल आएगा। आइए अब हम इधर तीन आपके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट है। आप लोगों को पहले पार्ट के अंतर्गत पहले ही पॉइंट है। और दूसरा पार्ट जल्द आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अपने गुणों को बदलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे NaCl2, NaCl2, NaCl2 जब रिएक्शन कराएगा तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा मतलब एक लवण बन जाएगा। फिर क्या है? H2O2, मतलब ये जब रिएक्शन कराएगा तो जल बन जाएगा, परंतु ये क्या है? कौन सी अभिक्रिया रहेगी? असंतुलित। इसे संतुलित करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? ये संतुलित हो जाएगा।
फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आखिर रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमें क्या क्या कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। अवस्था किस प्रकार से चेंज होती होती है, जैसे दूध होता है तरल पदार्थ में और उसी को पनीर बना दिया तो पनीर ठोस हो जाता है। तब फिर रंग में परिवर्तन, देखिए रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना। ठीक। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो इस प्रकार की समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए सी सी प्लस ओ टू सी ओ टू, सी अकेला था, ओ टू एक, तो ये क्या है, कौन सी रिएक्शन, संतुलित रिएक्शन है। फिर जेड एन क्या है, जिंक। ठीक है, H2SO4। अब देखिए इधर जेड एन अकेला है, इधर अकेला है, एच SO4 और H2 तो इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण है। बस इतना ही था आप लोगों को। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें भी मैं आप लोगों को 5 से ज़्यादा भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।